नमस्कार, उन्मुक्त युवा विकास संगठन यूट्यूब चैनल में सोच हम सबके कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और ये मेरा तीसरा एपिसोड है और तीसरे एपिसोड का मुद्दा हमारा ये है कि कोविड को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदलना चाहिए या शिक्षा व्यवस्था के सामने किस तरह का चैलेंज आएगा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं, हमारे खास मेहमान हैं माननीय शिक्षक अखिलेश्वर प्रसाद जी, और हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। सर, पहला क्वेश्चन, जिस तरीके से कोविड आया, कोविड के बाद ये बहुत महामारी के रूप में आया, सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से जो लॉकडाउन की अनलॉक की प्रक्रिया हुई है, क्या नहीं लगता है कि अब शिक्षा व्यवस्था को भी अनलॉक कर देना चाहिए? हाँ, ये तो बात सही है, इसलिए कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस पर जिम्मेदारी बनती है। और शायद इस माहौल में बिना काम किए हुए पैसा लेना ये हमारे कर्तव्य और हमारे ये धर्म के विपरीत है। और हम चाहते हैं कि इसे भी अनलॉक किया जाए, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर, जिससे कि जीवन जोखिम में न पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा संस्थान जो है, उन संस्थानों में इस तरह से व्यवस्था किया जाए कि क्रम वाइज बच्चों को बुला करके और शिक्षा दी जाए। शायद उन्हें कुछ किसी वर्ग को अल्टरनेट करके और शिक्षा दी जाए तो हो सकता है, और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। साथ साथ आजकल देखने में आया है कि कई जगह मॉल जो खुलते हैं या होटल जो होता है उसमें सैनिटाइज की व्यवस्था की जाती है। ऐसा ही उसके मेन दरवाजे पर सैनिटाइजिंग व्यवस्था कर दी जाए, उससे लड़के एंट्री करें, स्टाफ एंट्री करें तो अपने को ये महसूस करें कि आज हम ठीक हैं, हम पढ़ा सकते हैं, और कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा चीज़ है जिसके तहत हमारा एक इम्यूनिटी इस पर डिपेंड करता है। कभी कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आदमी इम्यूनिटी लूज कर देता है और उसमें संक्रमित भी हो जाता है। तो ये हमारा ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कायम करने के लिए सैनिटाइजिंग व्यवस्था हो, उसके अंदर हम जाएं, बच्चों को अगर मास्क मिले, साथ ही साथ ये जो ज़रूरी गाइडलाइन है सरकार का वो मिले साथ। और हम जिस क्षेत्र में हैं हम उसके दक्ष हैं, उसमें दक्ष हैं। अगर उसके साथ कुछ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए गाइडलाइंस आवें और उसके अधिकारी भी आ करके विद्यालयों में कुछ गाइडलाइन दे, विश्वास पैदा करें, तो निश्चित है कि हमारे कहने का, हम एजुकेशन के मामले में कहेंगे तो ज़्यादा विश्वास होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर वो लोग अगर कहें और ज़्यादा विश्वास जाएगा। और उस स्थिति में हम समझते हैं कि ये रुकी हुई जो गाड़ी है, शिक्षा की गाड़ी है, वो चल पड़ेगी। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं ऑनलाइन क्लास करवाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं आज भी घर पे पढ़े हैं, उनको ना होमवर्क मिल रहा है, ना कोई किसी तरह का गाइडलाइन मिल रहा है, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और सक्षम भी नहीं है कि प्राइवेट कोचिंग वगैरह, जो अभी तो सारी चीज़ें बंद है सर, तो वो कहीं ना कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत पीछे छूट रहे हैं? ऐसी बात है, ऐसा हो रहा है। हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, उस स्थिति में इन सुविधाओं से वंचित हैं। हम झूठ मूठ के अगर इस बातों को जोड़ कर नहीं हम भी कर रहे हैं, ये योगदान हमारा उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उतना संसाधन नहीं है। कितने विद्यालय में ये सब व्यवस्था है, कुछ हाई स्कूलों में मिला भी है तो मिडिल स्कूल में नहीं मिला है। तो कहाँ से उन लोगों को सुविधा मिल सकती है? कितने गरीब के बच्चे या ग्रामीण बच्चे इस सुविधा से लाभ उठा रहे हैं? तो संभव नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि अगर इस तरह का कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था हो और घर घर में हो तब तो हो जाएगी। शहरों में हो सकता है कुछ मिल जाए लाभ, लेकिन देहातों में इससे वंचित है। लेकिन सर ये भी तो देखना पड़ेगा कि जब स्कूल खुलेंगे तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं कोविड के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये सारी चीज़ों को अनलॉक करना। और अनलॉक करने के बाद जबकि इतने सारे 31 अगस्त के बाद सरकार का ये है कि शायद स्कूल के ऊपर कुछ विचार किया जाए, उस पर बैठक की जाए,
कुछ निष्कर्ष उस पर भी आने वाला है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि कैसे हम व्यवस्थित कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी सीमित लोग हैं। जब बच्चे आएंगे तो असीमित हो जाएंगे। तो जो है स्वास्थ्य विभाग इसको कैसे हैंडलिंग करेगा, या शिक्षा विभाग कैसे हैंडलिंग करेगा? यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि सरकार को स्वास्थ्य विभाग से जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे कुछ राय मसौदा करके और कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। और हमसे एजुकेशन के मामले में तो शिक्षा के सैनिक हैं, हम तो इससे जुड़े हुए, हमारा लेवल लगा हुआ शिक्षा के सैनिक, हमारा उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, हम तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सरकार, हमारे संगठन के जो लोग हैं, जैसे शिक्षा संगठन है, बड़े बड़े लोग हैं, इसके जानकार हैं, इनको बुला करके, और स्वास्थ्य कर्मी जो बड़े बड़े इसके जानकार लोग हैं उनको बैठा करके इसके विषय में एक राय बनाया जाए तो ज़रूर दिशा कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। ये ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत राय है, इस पर तो पहल सरकार को करनी है। और अगर उच्च स्तर पर सूझबूझ रखने वाले लोगों को उसमें शिक्षा विभाग के और प्लस स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाया जाए तो निश्चित है कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। एक बिहार सरकार का सर अभी नोटिफिकेशन आया है कि जो भी 1-2 विषय में बच्चे मैट्रिक क्लास के जो फेल हो गए थे उनको पास कर दिया गया। इसको किस नज़रिए से सर आप देखते हैं शिक्षक होने के नाते? वर्तमान परिस्थिति के लिए तो यह जायज़ है, लेकिन अब हम इस पर कमेंट क्या करें। ये थोक के भाव से सभी बच्चों को निकाल देना तो मेरिट के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन एक बात जिस नई शिक्षा नीति में सुनने में जैसे आया है कि जैसे ग्रेजुएशन में 1 वर्ष में उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष में मिल जाएगा, और 3 वर्ष के बाद उसको फाइनल मिल जाएगा। तो इस तरह की सोच है। तो अगर वो बच्चा अगर ये किया है, मतलब फेलियर हुआ है, उसे निकाल देना इस वर्तमान परिस्थिति के लिए तो हम जायज़ कह सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति आवे तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा है, कहीं सर ये नया एक रूल आ गया कि कोविड के नाम पे हम बच्चों को पास करवा रहे हैं। कल को ये लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, कुछ राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति करने के लिए कदम उठाया गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जाहिर सी बात है कि जब उस सर्टिफिकेट का क्या अर्थ होगा, उस सर्टिफिकेट का क्या अर्थ होगा, उसके लिए तो जायज़ होना चाहिए ना कहीं फेलियरिटी तो दिखाई पड़ेगी कहीं ना कहीं। वो कहीं कंपटीशन होगा, वो भी, उसको भी शौक़ है, उसको भी है कि हम किसी जगह पर हम जा कर के पहुँचे तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट में उसके लिखा हुआ है कि एक विषय में 2 विषय में फेल है, कहाँ वो सफल हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार अपने स्तर से क्लियर करे, उसको मान्यता दे, नहीं तो किसी को किसी तरह से आगे निकाल देना, उसके मेरिट के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये फ्यूचर के लिए सही नहीं है, लेकिन वर्तमान के लिए सही है, लेकिन उसको कभी न कभी उसको एकदम एग्ज़ाम दे करके उसको सर्टिफिकेट दे, जो मान्यता हो, आगे चल करके उस पर कोई उंगली न उठावे। तो मिला जुला के सर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 1 से लेके 12 तक की और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को पूरी तरीके से सरकार के द्वारा कोविड के द्वारा बाधित हो चुका है, या सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, तो क्या क्रम वाइज नहीं करना चाहिए? जैसे कि 8 क्लास को आज पढ़ा दिए तो कल 2 दिन के बाद फिर 9th क्लास को पढ़ा दिए, एक दिन, कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो बच्चे पढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़े। एक क्लास रहता है, कुछ भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है ना, उस तरह से भी पढ़ाई हो सकती है। हम 5 लड़कों को ही पढ़ाएंगे, संतुष्ट रहेंगे, कल 5 लड़कों को पढ़ा देंगे, संतुष्ट रहेंगे, इतना से भी काम चल सकता है। हम बैठ कर क्या करेंगे, जाएंगे 5 बेंच पे 5 लड़कों को पढ़ा करके उन्हें तो निकालेंगे, फिर 5 लड़कों को अगले दिन पढ़ाएंगे, ये हो सकता है। एक घंटे भी पढ़ाया जा सकता है, ये बात सही है। और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग देते हुए उन्हें कुछ करने के लिए, अपने कुछ कर देने के लिए समय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षा हमारे मूलभूत अधिकारों में आता है, तो उसको अब अनलॉक करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, घर में बच्चे बैठ के बोर हो चुके हैं और शिक्षक भी बोर हो चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि हम शिक्षक के सिपाही और हमें यूज करना चाहिए।
पर डे ना क्लास करके कम से कम एक एक दिन अल्टरनेट करके एक एक बच्चों को, एक एक क्लास के बच्चों को बुला के 10 की संख्या में बुला के बच्चों को कम से कम सरकार के इसके ऊपर सोचना चाहिए आ जाए, ताकि बच्चों का भी मन लगा रहे। जैसे लोगों के बारे में सोचा जा रहा है कि लोगों का मन कैसे लगेगा, तो उसके लिए शॉपिंग मॉल खोल दिए गए, स्विमिंग पूल खोल दिया गया, लोग स्वस्थ कैसे रहें उसके लिए जिम खाना खोल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हो रही है उसी तरीके से स्टूडेंट के बारे में सोचते हुए ये फैसला सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि स्कूल जल्द से जल्द ओपन हो सके। कम से कम 7 घंटे की ना पढ़ाई हो, कम से कम 1 घंटे ही पढ़ाई हो, ताकि बच्चे उसमें भी अपना होमवर्क करके और अपने दिनचर्या को इसी तरीके से आगे बढ़ाए और इस कोविड से लड़ने के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार किया जा सके।